जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबको मैं मेरा और एक वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको नूह की जहाज के बारे में बताने वाला हूं, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है। नूह की जहाज ऐसी एक चीज है जिसको छोटे से लेकर बड़े तक सब लोगों को पता है। लगभग 4500 साल पहले ये घटना हुई थी। इस जहाज के बारे में उत्पत्ति की किताब 6 से लेकर 9 तक लिखा गया है। जब पृथ्वी में अधर्म बढ़ गया, तब परमेश्वर ने योजना बनाया सारे सृष्टि को, सारे पृथ्वी को नाश करने के लिए। उसी टाइम सारे लोग अलग अलग रास्ते में जा रहे थे। मेरा मतलब है, सारे लोग बुरी रास्ता को चुन चुके थे। पृथ्वी में जो पाप की मात्रा बढ़ गया था, उसी पाप को परमेश्वर ने खुद देखा था और महसूस किया था। इसलिए परमेश्वर ने फैसला किया था सारे सृष्टि को जल के द्वारा विनाश करेंगे। लेकिन उसी टाइम एक धार्मिक पुरुष थे जिसका नाम था नूह, और परमेश्वर की अनुग्रह नूह और उनकी परिवार के ऊपर था। दूसरों लोगों के साथ परमेश्वर ने नूह और उनकी परिवार को नाश करने के लिए नहीं चाहा। उसी के बाद परमेश्वर ने नूह को कहा, तुम एक जहाज बनाओ जिसके द्वारा नूह और उनकी परिवार बच जाएंगे। परमेश्वर की इस आज्ञा को पालन करते हुए नूह ने एक जहाज निर्माण किया। परमेश्वर के आदेश के अनुसार नूह ने सूची पशुओं में से 7 दंपति और अशुचि पशु और पंछियों में से एक दंपति जहाज के अंदर ले जाते। इसके साथ साथ नूह और उनकी परिवार भी जहाज के अंदर प्रवेश किए। उसी टाइम परमेश्वर ने आकाश के सारे द्वार खोल दिए और 40 दिन और 40 रात तक पृथ्वी में बारिश होना शुरू हो गई। बारिश की पानी जितना ज्यादा बढ़ रहा था, इतना ज्यादा पृथ्वी में जो सब चीज था वो सब डूब रहा था, और नूह की जहाज पानी के ऊपर चलने लगा। जब पृथ्वी में 40 दिन और 40 रात तक बारिश हुई, तब पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया। पानी की मात्रा इतना हो गया कि बड़े बड़े पहाड़ भी डूब गए, और पहाड़ के ऊपर भी 15 फीट ज्यादा पानी रह गया। पृथ्वी का जो उच्चतम पर्वत है, जिसका नाम है एवरेस्ट, जिसका ऊंचाई है 8,848 मीटर, उनके ऊपर भी 15 फीट ज्यादा पानी हो गया था, और नूह की जहाज पानी के ऊपर तैरना शुरू किया। इस पृथ्वी 150 दिन तक पानी में डूबता रहा। उसी के बाद पृथ्वी से पानी थमना शुरू हो गया। नूह की जहाज आरारत पहाड़ के ऊपर जाकर पहुंचा। उसी टाइम पृथ्वी में जो भी अधर्मी थे वो सारे नाश हो चुके थे। नूह की परिवार से फिर से परमेश्वर मनुष्य का, इंसान का वंश विस्तार होना शुरू किए, और परमेश्वर ने इंसान को आशीष किए। इस घटना को लेकर बहुत सारे डिस्कशन किए। बहुत सारे ये घटना को झूठा कहते हैं, जो कि उसी टाइम हुआ था। कैसे नॉन स्टॉप दिन रात 40 दिन बारिश हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? बहुत सारे नास्तिक और साइंटिस्ट ने बाइबल को झूठा साबित करने के लिए कोशिश किया है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उन लोगों को मिट्टी के नीचे से ऐसे चीज मिला जो था बहुत आश्चर्यजनक। जिन चीजों का समय सीमा था 4500 साल से भी ज्यादा। बहुत सारे साइंटिस्ट ये खोजना शुरू कर दिया, सच में नूह की जो जहाज है और जल प्लावन है वो सच है या नहीं है। और परमेश्वर ने उनको मदद भी की, जैसे उन लोगों ने बाइबल का ये जो चीज है इनको आविष्कार कर पाएंगे। उन लोगों ने प्रार्थना के साथ ये सारे चीज को ढूंढा था। अंत में उन्होंने तुर्की देश का
पास में जो अरारत पहाड़ है उसके पास जाकर पहुंचे। जो पहुंचे उनका नाम था रोनबाई। उनको अरारत पहाड़ के पास एक बड़ा जहाज के आकार का 500 फुट का एक भूमि दिखाई दिया। अपने टेस्ट की बल से वो खोज किए थे। उनको डाउट हुआ कि इसे ये भूमि का रंग बदल गया है। उन्होंने तुर्की गवर्नमेंट का परमिशन लिया। परमिशन लेने के बाद उन्होंने इस जगह को और अच्छी तरह से परीक्षा किया, टेस्ट किया। उस मिट्टी का सैंपल को टेस्ट करने के लिए उन्होंने लैब को भेज दिया। उसी के बाद सारा चीज का पर्दाफाश हुआ। अंत में पता चला, ये प्रूफ हुआ, ये वही जगह है जहां नोह की जहाज जाकर अटका था। रोन बाइट का इस काम को देखकर तुर्की का गवर्नमेंट भी उनको बहुत बधाई दी। रोन बाइट ने कहा था, अगर परमेश्वर ने उनकी सहाय नहीं करते तो उनको उस जगह का प्रूफ नहीं मिलता। अरारत पहाड़ से कभी कभी लाभा निकलता है। इस लाभा के द्वारा उसी जहाज पूरी तरह से नष्ट होने का संभावना था, लेकिन परमेश्वर ने ये होने के लिए नहीं दिया। पहाड़ फाटकर लाभा निकलता है, इसके बारे में आपको पता है? अगर नहीं पता है, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा वर्णन करना चाहूंगा। जब पहाड़ फटकर उन पहाड़ों में से लाभा निकलता है तो क्या होता है? वो लाभा जहां जहां जाता है वो सारा जगह जला के ले जाता है। ये लाभा देखने के लिए पानी जैसा है, लेकिन एक आग है। वो जिधर भी जाएगा उधर नाश करके ही जाएगा। ये है लाभा का गुण है। इसी से पता चलता है बाइबल 100% सच है। इस घटना के द्वारा परमेश्वर हमें संकेत देते हैं। तो यहाँ सब साबित होता है परमेश्वर का वचन 100% सच है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप चाहते हैं इस तरह और भी वीडियो देखें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरों लोगों भी जैसे इस तरह का वीडियो देख सके। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। सबको मेरा जय मसीह।